बहुत सारी लड़कियां जो होती है ना, उनको मतलब शिकायतें होती हैं कि जो उनकी जो सासू माँ है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरा दिन उन पर गिद्ध की तरह आँख लगा के रखती है और कभी भी शांति से उनको जीने नहीं देती, कंप्लेन करती रहती हैं और पूरा दिन मतलब इस तरह से इस तरीके से प्रिटेंड करती हैं जैसे वो उनके बेटे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं और बहुएँ तो जैसे उनकी दुश्मन है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके को लेके, बहुत सारी कंप्लेंट होती है अपनी सासू माँ को लेके। तो चलो मैं आज आपको एक छोटी-सी बात बताती हूँ। जैसे मान लो आपकी कोई फ़ेवरेट चीज़ है, बहुओं के लिए है ये चीज़ और सारी बहुएँ अच्छी नहीं हैं और ना ही सारी सास बुरी हैं, ना सारी सास अच्छी है, ना ही सारी बहुएँ बुरी हैं। तो ये चीज़ है, कंसेप्शन हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो हैं ऐसे, ठीक है? हर कोई इससे कनेक्ट ना करे। उन सब लोगों के लिए आज एक छोटी-सी मेरी वीडियो है। मेरी वीडियो से आप कनेक्ट करिएगा कि जब आपकी मान लो कोई आपकी फ़ेवरेट चीज़ है, बहुत पसंद है आप और किसी वजह से आपके दोस्त को या आपकी कोई जो आपकी एकदम गुड फ्रेंड है, क्लोज़ फ्रेंड है, उसको वो चीज़ पसंद आ जाए। तो बोलेगी यार मेरे को ये चीज़ दे दे अपनी, मुझे फलानी-फलानी चीज़ तेरी चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है। तो आपका मन तो नहीं है देने का, अब क्योंकि आपकी फ्रेंड है और आपको फ्रेंडशिप आगे तक चलानी है तो आपको देना पड़ेगा। तो अब अगर आपने इसने दे दिया, तो लेकिन अब देने के बाद क्या होगा? अब आपको ये जब भी आप देखोगे कि वो आपने जो उसको चीज़ दी है, उसका रख-रखाव आपको रहता है कि आप उसको क्योंकि आपकी फ़ेवरेट चीज़ थी, आप देख रहे हो कि उसको कैसे रख रही है। अच्छा हाँ, तो आप बोलोगे जब वो अगर वो मान लो कोई नेक पीस है, नेक पीस से रिलेटेड लगाते हैं। नेक पीस है और वो लड़की ने नेक पीस पहना तो बोले अच्छी लग रही हो तुम नेक पीस पहन के, आप बोलोगे। इसको ना अच्छे से रखना पता है, इसमें जो है इसका जो इसकी पॉलिश है ना, वो पानी से ना उतर जाती है। जब कभी आपको स्वेटिंग हो तो आप इसको उतार के रख देना। आपने इसको जवाब दिया क्योंकि आप उस चीज़ की केयर करते हो क्योंकि आपके पास वो चीज़ थी पहले। फिर आप उसको बोलोगे जैसे मान लो गलती से वो कहीं टूट जाए, यार तुमने कैसे तोड़ दिया इसको, मतलब मैंने तो इतने दिन पहना कभी नहीं तोड़ा और तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, तो आप बोलते हो ना कैसे तोड़ दिया बताओ। देने का मतलब ये नहीं है कि क्योंकि आपके उस चीज़ के साथ इमोशन जुड़े हुए थे, आपको बहुत पसंद थी वो चीज़, तो आप हर चीज़ से रिलेटेड बोलते हो, ठीक है। गलती से अगर वो उस चीज़ को खो देती है तो आपको इतना गुस्सा आता है कि तुम ना किसी चीज़ के लायक नहीं हो, मैंने गलती होगी मुझे, तुम्हें मुझे अपने पास रखना चाहिए था। तो कंसर्न आपका उस चीज़ के लिए कंटिन्यू लगा रहता है कि कैसे पहन रही है, कैसी दिख रही है पहनने के बाद, खराब तो नहीं कर रही है उस चीज़ को, माना आपने दे दिया लेकिन आपने अपना सब कुछ नहीं छोड़ा उसके लिए। भावनाएँ, इमोशंस आज भी है आपके दिल में उस चीज़ को लेके। तो खाली वो एक चीज़ थी, वो एक ऑब्जेक्ट था, वो एक वस्तु थी। लेकिन आप सोचिए कि एक औरत अपना पला-पलाया बच्चा आपको देती है, उसको बड़ा करती है, उसके साथ हर पल काटती है, अच्छे-बुरे समय में उसको लाड़-लड़ाती है, अपनी आँखों के सामने बड़ा होते हुए देखती है। फिर एक ऐसा समय आता है कि उस टाइम लड़की का रिश्ता करना पड़ता है। कोई माँ नहीं चाहती कि अपने बच्चे को कि किसी और के साथ बाँटे, लेकिन एक सामाजिक प्रक्रिया है, वो तो करनी पड़ेगी। वो भी अच्छी माएँ अपना दायित्व पूरा करती हैं और बहुत सारी माएँ ऐसी हैं कि बहुत खुश होती हैं, वो मतलब मेरे को नहीं लगता अगर कोई माँ कंसर्न नहीं जता रही है तो ममता नहीं है, ठीक है? वहाँ ममता नहीं है। लेकिन कंसर्न जताने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। कोई माँ बोल देती है कि ठीक है बेटा, बेटा मेरा था, अब बेटा तुम्हारा है। मेरा बेटा अब तुम्हारा है, तुम्हारा पति है, आप बेटा आप इसका ध्यान रखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपको परमानेंट दे दिया है कि भाई ठीक है अब तुम्हारा है तो मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं। बेटा भी उनका ही है अभी, आपके हस्बैंड हैं। जो आप उनके लिए हो जाओगी वो माँ नहीं होंगी और जो माँ उनके लिए हो जाएँगी वो आप नहीं होंगे। तो बच्चे का काम ये दोनों को लगा के चलना, लेकिन आपको भी ये चीज़ समझनी होगी कि आपको उन्होंने अपना बच्चा दिया है, ठीक है? एक ऐसा इंसान, एक ऐसी भावना दी है जिसके साथ वो इतने दिनों से रह रही थी। पहले उस प्यार को बाँटने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब उस प्यार को बाँटने के लिए आप आ गए। अब सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग-अलग होता है, सारी बहुओं का अलग हो सकता है, सारी सासू माँओं का अलग हो सकता है, नो डाउट। लेकिन एक समझदार इंसान होते हुए सासू माँ को भी ये समझना चाहिए कि भाई लड़का सिर्फ मेरा नहीं है, बहुएँ आ गई हैं। अब जिस तरह से हमारी सासू माँओं ने हमारे लिए पतियों को बोला कि भाई अब इनका ध्यान रखो बेटा, अब आपकी मतलब आपकी जिम्मेदारी है, अब अपने पति के लिए कुछ कीजिए। तो ऐसे ही अब आपको बोलना चाहिए कि अब आपकी ज़िम्मेदारी है बच्चा, पहले मैंने इसका ध्यान रखा, अब बच्चे आप इसका ध्यान रखिए, आप इनके साथ रहिए, अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कीजिए। साथ ही बहू को भी ये ध्यान रखना चाहिए, हर टाइम उनको ये जताना चाहिए कि सासू माँ थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे हस्बैंड मुझे दिए और आपका ये एहसान तो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। क्योंकि जैसे वो गाना है ना कि प्यारा पिया है तुमने दिया है, तो प्यारा पिया जो आपका है वो किसने दिया है? सासू माँ ने दिया है, तो उनकी भी रिस्पेक्ट आप करते रहिए, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, जब हम चीज़ों के प्रति अपने इमोशन नहीं छोड़ सकते, वो तो इंसान है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है।
लेकिन ज़्यादा कंसर्न करना, ज़्यादा लाइफ में दखल अंदाजी करना, वो चीज़ गलत है। मैं उस चीज़ का कभी भी उसका तो मैं कठोर बुरी तरीके से मैं उसका वो करूँगी, विरुद्ध हूँ मैं उस चीज़ के कि नहीं नहीं, ये चीज़ गलत है। किसी की पर्सनल लाइफ में ज़्यादा दखल अंदाजी ना करें, क्योंकि लड़की भी जानती है कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना है। सासू माँ इतना ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत कर रही हैं तो लड़की भी ये समझे कि माँ है उस बच्चे की वो, ठीक है। तो आई होप आपने मुझसे कनेक्ट किया होगा। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं कनेक्ट करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे बोलना चाहिए उस चीज़ के ऊपर, तो मैं बोलती हूँ। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा? आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो बाय बाय। मुझे फॉलो कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए।